और जो ये कहते हैं कि भाई हमारा मतलब ये है कि जब जीव माया से परे हो जाता है तब वो ब्रह्म के बराबर हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ना ना, फिर आए वेद व्यास, उन्होंने इसके लिए भी सूत्र बना दिया, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच 4 4 17 4 4 21, अर्थात सृष्टि आदि करने का काम सिद्ध महापुरुष भी नहीं कर सकता, वो भगवान ही करते हैं। ये अंतर है। जो आनंद, जो ज्ञान और जो अमरत्व भगवान के पास है वो सब जीव को दे देते हैं। इसलिए सिद्ध महापुरुष में भी भगवान से भेद बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान बन जाता है। तो ये जीव जब तक माया के अधीन है इसको विभिन्नांश कहते हैं। एक स्वांश भी होते हैं भगवान के, और विभिन्नांश में और स्वांश में भेद ये है कि विभिन्नांश को माया गवर्न करती है और स्वांश को कोई गवर्न नहीं करता, वे स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं, योग माया को गवर्न करते हैं। स्वांश कौन है? भगवान के सब अवतार, ब्रह्मा विष्णु शंकर और नृसिंह वगैरह तमाम अवतार, ये सब स्वांश हैं, यानी भगवान हैं। अब जैसी आवश्यकता जिस अवतार में पड़ी वैसा स्वरूप और शक्ति प्रकट किया, लेकिन है सब भगवान। एक और होते हैं, वो भी जीव शक्ति के अंश है, लेकिन सदा से मायातीत हैं। मायातीत तो वो स्वांश नहीं है, लेकिन मायाधीन विभिन्नांश भी नहीं है। वो मायातीत है और उनको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो हमको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करेगी, हम भगवान नहीं बन जाएंगे। तो ऐसा हमारा स्वरूप जो मायाधीन का है, इसको ये पता तो चल गया मैं कौन हूं और मेरा कौन है, अर्थात जिसका मैं अंश हूं वही मेरा है। अगर किसी को मालूम हो गया मेरा बाप कौन है, तो फिर ये बात तो मालूम हो ही गई, उसी का मैं बेटा हूं, गधे की अकल से भी। जब वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कई 100 कोटेशन के द्वारा मैंने आपको समझाया कि समस्त जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के सब पुत्र हैं, अंश हैं, शक्ति है, तो फिर वही हमारा है। लेकिन वो हमको मिले कैसे? वो माने हमारा अंशी जिससे हम निकले हैं।
वो आनंद सिंधु। हम तो तरंग है ना, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे हम लोग तरंग हैं। तो वो सिंधु में कब मिलेंगे? भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये प्रश्न आया। इसके समाधान में मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि हमारा अंशी भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, हमारी इंद्रियां, हमारा मन वहां नहीं जा सकते, न जान सकते हैं, न देख सकते हैं। अनंत बार देखा है। कुछ भोले लोग कहते हैं महाराज जी एक बार दिखा दीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूं, लात मार दूं सारे संसार पे। अरे नहीं बेटा, नहीं देखा है बड़ा अच्छा है, अगर देखोगे तो नास्तिक हो जाओगे। हैं? ऐसा क्यों? मैंने तो सुना है उनको देखकर कामदेव बेहोश हो गया। ब्रह्मा शंकर विष्णु और उनकी धर्म पत्नियां सब दीवानी हो गई। ओ हम तो साधारण जीव हैं, हम क्यों नहीं दीवाने हो जाएंगे? अरे तो उन लोगों ने उनका दिव्य रूप देखा था। तुम्हारी आंखें माइक हैं, ये पंच महाभूत की बनी है, तो जिनसे आंखें बनी है उन्हीं को देख सकती हैं। जिस चीज से बनी है, तो संसार भी माया का है, पंच महाभूत का है, और उसी मटेरियल से आंखें, कान, नासिका सब बने हैं। अरे ये शरीर मां के पेट में बना है ना, तो ये सब संसार को ही अपना सब्जेक्ट बना सकती हैं, भगवान को नहीं देख सकती। हम लोगों ने देखा था, एक बार दो बार नहीं, अनंत बार। लेकिन क्या हुआ था? मल्लानाम चंद्रनृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोशिषु मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतस्साग्रजा। जब कंस के यहाँ मथुरा में 5000 वर्ष पहले धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाया था कंस ने कि यहीं पर उनको समाप्त कर दिया जाए। वहां हम लोग भी थे, चलो देखें भाई, बड़े बड़े आए हैं। कहीं ऐसा जब बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो हमारे संसार में देखो कितनी भीड़ होती है। तो वहां भी गए हम सब लोग और देखा इन दोनों को, कृष्ण बलराम को। तो क्या देखा वहां सब देखने वालों ने? मल्लानाम शनि, जो बड़े बड़े पहलवान थे जिनको बुला रखा था कंस ने, देखो हम कुश्ती के लिए तुम लोगों को खड़ा करेंगे, तो उसको पकड़ के नींद के तोड़ के खत्म कर देना। अभी तो बच्चे ही हैं वो, 11 साल के।
और ये बड़े बड़े पहलवान, हजारों हाथी के बल है जिनमें, जब वो लड़ने खड़े हुए तो हम लोग भी देख रहे थे, अरे 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 ये क्या हो रहा है। अरे ऐसे नहीं होती कुश्ती, वो 19-20 में होती है। ये दुबले पतले बच्चे, ये मोटे मोटे पहलवान, अरे ये तो मार डालेंगे इन बच्चों को। हम लोगों ने यही सोचा, और जब पहलवानों ने पकड़ा उन दोनों को और उनके हाथ को जब चाहा मोड़ दे, तो उन्होंने कहा ये तो वज्र के हाथ हैं इनके, ये पंच महाभूत के नहीं है, ये मुड़ते ही नहीं किसी और श्री कृष्ण बलराम ने एक एक पहलवान को ऐसे उठाया ऊपर को और पटक दिया और मरते गए सब। इतने जोर से पटका। हम लोगों ने देखा, अरे क्या कमाल है जी, ये सब पहलवान ऐसे ही थे। खाली शरीर मोटा था, ये पहलवान नहीं है। अरे जरा से लड़कों ने इनको ये हाल कर दिया। यानी अब भी हम नहीं माने कि ये दोनों लड़के ऐसे वैसे नहीं है। हम किसी को मानने वाले थोड़ी हैं। हाँ। स्त्रियां भी खड़ी थीं, उन्होंने देखा है तो साक्षात कामदेव है। अरे कहां तक कहे, बदमाशों ने देखा तो उन्होंने आपस में कहा, इस लड़के को देख रहे हो, इसके 4 सिर है। दूसरा कहता है, अरे गधे गिनती भी आती है, 12 सिर है। तीसरा कहता है, तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके, गिनो तो। संसार में हम किसी को देखें तो या तो अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा या तो कॉमन लगेगा। उसके 10, 20, 50 सिर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे, और सबको अलग अलग। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। रामावतार में भी यही हुआ। देखने वालों ने देखा जब राक्षसों ने, तो अलग अलग सबको 1000 आंख, 2000 कान, 4000 पैर दिखाई पड़ रहा है। खाली हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव इव। खाली हरि भक्तों ने देखा, अलौकिक दिव्य चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह, आनंद ही आनंद का बना है उनका शरीर। सिर भी आनंद, आंख भी आनंद, नासिका भी आनंद। कैसे? ऐसे कैसे? आप लोग दिवाली पर मिठाई खरीदते हैं, हाँ, छोटे बच्चों को लुभाने के लिए अनेक प्रकार की शक्लें बनाई जाती हैं। चीनी की, चीनी का साहब, चीनी की मेम, चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी।
हाँ, अब वो बच्चा कहता है हम तो हाथी लेंगे, दूसरा कहता है हम तो घोड़ा लेंगे, और सब में मिठास एक सी है, शक्ल अलग अलग है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। प्रभु मूरति, ये मूरति है, सूरत नहीं है। मूरति माने मूरत कहते हैं भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, संधिनी, संबित, लादिनी। तो तीनों शक्तियां जब प्रधान हो जाती हैं शुद्ध सत्व में, माइक सत्व नहीं, तो उससे मूर्ति बनती है, माने भगवान का शरीर बनता है। भगवान ही है वो। तो उस शरीर को देखने के लिए उनकी आंख चाहिए। वो भगवत प्राप्ति के समय अधिकारी बनने पर भगवान देते हैं। और ये दिन रात साथ खेलने वाला अर्जुन कहता है भगवान, आप बार बार कहते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। किधर से भगवान हैं? हम तो देख रहे हैं आप हमारी तरह हैं। हमारी तरह आपके हाथ पैर कान आंख, हमारी तरह आप भी खाते पीते सोते भागते डरते रोते, दिन रात तो आपके साथ रहते हैं हम खेलते हुए बचपन से। और आप कहते हैं मैं भगवान हूं, मुझसे संसार पैदा हुआ है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो आप भगवान हैं जना, वो हमको जरा दिखाइए तो कैसा होता है भगवान। तो भगवान ने अर्जुन से कहा है वो रूप देखने के लिए ये आंखें नहीं है, ये तो ये मेटीरियल संसार देखने के लिए दी गई है। अच्छा, तो फिर आंख दे दीजिए वो। अच्छा ले ले, देख ले। अब दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को, और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:14। अनंत सिर भगवान के, अनंत आंख, अनंत लाख करोड़ नहीं, और एक एक मुंह से करोड़ों सूरज के बराबर ज्वाला निकलती हुई। वो तेज, घबरा गया अर्जुन। दिव्य दृष्टि देने पर भी, और पसीना पसीना हो गया, आंख बंद कर लिया। बस 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 बस, हम सारी बहुत गलती हो गई मुझसे, जो मैंने आपसे कहा भगवान का रूप दिखा दो। जैसे आप पहले थे वैसे हो जाओ, हमारे सखा बने रहो, बाज आए। तो एक स्वरूप ये भी है भगवान का, लेकिन जो अलौकिक स्वरूप है उसको देखने के लिए भी हमको दिव्य आंखें चाहिए। उनको जैसे जानने को दिव्य बुद्धि चाहिए, ऐसे ही
इसलिए अनंत बार देखा है। अगर आज फिर दिखा दे कोई महापुरुष आपको, तो आप उसको माइक देखेंगे, अपने बेटे से भी बदतर, और कहेंगे यही भगवान है। नमस्ते गुरुजी, तुमको भी, तुम्हारे भगवान को भी। नास्तिक हो जाएगा वो। उस समय हमने यही तो कहा था, ये राम भगवान है, ये तो लैला मजनू से भी आगे है। ऐसा भी कोई स्त्री का दीवाना होता है कि वो पेड़ से पूछे?